आप कैलकुलेशंस पे चलें या ना चलें, लेकिन ये दुनिया पहले दिन से कैलकुलेशंस पे चल रही है। और अगर आप इस दुनिया की कैलकुलेशन से बाहर हो गए, आउटडेटेड हो गए, तो आप नहीं तो कम से कम आपकी आने वाली जनरेशन उन चीज़ों का, उन बातों का, उन रवैयों का, उन रुझानात का, उन सोचों का खमियाजा ज़रूर भुगतेगी। और उसी को क्राइसिस कहते हैं। वो फिर किस्मत नहीं होगी, वो रह जाता है। तो वहाँ पे एक नौजवान जो है वो कंफ्यूज होता है। फिर वो मुख्तलिफ मजहबी या दूसरी तंजीमों का जो उसके अंदर की जो है वो स्पिरिचुअलिटी की प्यास को बुझाने का वादा करते हैं, उन तंजीमों का आलाकार बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ योर डियर व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सिफ्तान राना, कॉर्पोरेट स्पीकर, लीगल कंसल्टेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का नौजवान कारोबार क्यों नहीं करता। पाकिस्तान का नौजवान कारोबार क्यों नहीं करता, ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन चंद एक वजूहात आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकॉन का बटन क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि ये वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंच सके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान का नौजवान कारोबार नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान के नौजवान, अक्सरियत नौजवान का जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो कारोबारी नहीं है। ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ प्रोफेशंस के साथ या फिर ज़राअत के साथ मुंसलिक है और उनके घरों का माहौल कारोबारी माहौल नहीं है। आपने आमतौर पर एक बात सुनी होगी, बहुत सारे लोग बात करते हुए ये कहते हैं, जी हम तो कभी इतने साब्ता में नहीं पढ़े, जी सानू एडियां कैलकुलेशन नहीं आंदियां कारोबारी लेन देन के हवाले से। तो माय डियर्स, आपको कैलकुलेशन आती है या नहीं आती, लेकिन ये दुनिया, सारी की सारी दुनिया पहले दिन से कैलकुलेशंस की बेस पे बनी है। ये दिनों की गिनती, ये आसमानों की गिनती, ये कितने दिनों में चांद सूरज सितारे एक दूसरे के गिर्द मिदार अपना चक्कर करते हैं, पूरा कितने दिनों में साल पूरा, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेशन बेस्ड हैं और ये अल्लाह तबारक व तआला यानी नेचर की तरफ से वदीयत की गई हैं। आप कैलकुलेशंस पे चलें या ना चलें, लेकिन ये दुनिया पहले दिन से कैलकुलेशंस पे चल रही है। और अगर आप इस दुनिया की कैलकुलेशन से बाहर हो गए, आउटडेटेड हो गए, तो आप नहीं तो कम से कम आपकी आने वाली जनरेशन उन चीज़ों का, उन बातों का, उन रवैयों का, उन रुझानात का, उन सोचों का खमियाजा ज़रूर भुगतेगी। और उसी को क्राइसिस कहते हैं। वो फिर किस्मत नहीं होगी, वो आपका अपना माइंडसेट होगा, जिसकी वजह से आप या आपकी आने वाली जनरेशन में से लोग क्राइसिस को फेस करेंगे। अगर आप क्राइसिस से निकलना चाहते हैं तो फिर अपने आप को कैलकुलेशंस में लेके आएं और कारोबार की तरफ जरूर माइल हों, क्योंकि इस वक्त कारोबारी कौमें ही दुनिया पर रूल कर रही हैं। आज पूरी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है, क्योंकि चाइना की स्मॉल इंडस्ट्रीज ने पूरी दुनिया को कैप्चर किया हुआ है। आज लोग उन कौमों की तरफ, आज जर्मनी, जापान की तरफ देख रहे हैं लोग, जिन्होंने कारोबार और आईटी टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है। तो जो मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सराग, अंधेरी शब में है चीते की आंख जिसका चराग। तो अंधेरी शब में चीते की आंख अगर रखेंगे तो फिर आप कारोबार भी करेंगे, क्योंकि ये दौर कारोबार का है। तो नौजवान को ये चाहिए कि वो कारोबार करे। आपका फैमिली बैकग्राउंड चाहे कोई भी है, यू विल हैव टू चेंज योर माइंडसेट, क्योंकि ये जिंदगी जो है, ये दुनिया का वक्त नहीं रुकता, ये चलता चला जाएगा और आपको हर वक्त इनोवेशन और जिद्दत को अडॉप्ट करना होगा इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। वरना फिर गिले शिकवे बातें ये तो कौमी खेल है, करते रहिए। दूसरी वजह जिसकी वजह से नौजवान कारोबार नहीं करता, याद रखें, कानून फितरत है कि जब भी कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मदारिज, फेजेस, उम्र का हिस्से तय करता हुआ आगे की तरफ जाता है, तो ज़िंदगी का एक फ़ेज़ बिलखसूस जिसको सने बलूगत कहते हैं, जब उस पर आता है तो मुख्तलिफ किस्म की चेंजिंग, जो फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, विजदानी, रूहानी तौर पे जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, उनकी वजह से उसके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मिस्ट्रीज आती हैं
और उन मिस्ट्रीज और क्वेश्चंस की तलाश में वो किसी मावराई ताकत की तरफ माइल होता है, यानी अल्लाह की तरफ। वो अपने दीन धर्म के मुताबिक उसको जो भी कहिए, अल्लाह कहिए, भगवान कहिए, जो भी कहिए, खुदा कहिए, लेकिन उसकी तरफ इंसान माइल होता है और फिर मुख्तलिफ मिस्ट्रीज़ के साथ माइल होता है। और जब उसकी तरफ माइल होता है तो उसको उसका कोई रिप्रेजेंटेटर, कोई स्पोक्समैन, कोई आलम, कुछ भी, जिसको आप मौलवी कह सकते हैं, जिसको आप पादरी कह सकते हैं, पंडित कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, फिर उसकी तरफ जाता है। और पाकिस्तान में चूँकि इस्लाम मज़हब गालिब है, इस्लाम की अक्सरियत है, तो यहाँ पर जो इस्लाम का रिप्रेजेंटेटर है उसको आमतौर पर मौलवी कहते हैं। और मौलवी साहब ने एक जो यहाँ पे गलती की है वो ये की है कि उन्होंने कारोबार को दुनियादारी का काम करार दिया है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ तबलीग करने वाले भी होते हैं, वो आपके कारोबारी प्लेस पे आके, जब आप अलकासिब हबीबुल्लाह की बुनियाद पर अपना काम कर रहे हैं, जब आप अपने घर बार की कफालत के लिए घर से निकले हुए हैं, अल्लाह का रिस्क की तलाश में, जो कि अहम दीनदारी है, अगर आप उसको इखलाकी और शरई असूलों के मुताबिक या इंसानी मेयारात के मुताबिक करें, तो उससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। उस प्लेस पे आके जब आपको ये कहा जाता है कि भाई साहब ये तो दुनियादारी का काम है, छोड़ें, आएँ, दीन की तरफ चलें, तो वो दीन जो है वो सिर्फ नमाज और रोज़े तक महदूद रह जाता है। तो वहाँ पे एक नौजवान जो है वो कंफ्यूज होता है। फिर वो मुख्तलिफ मजहबी या दूसरी तंजीमों का जो उसके अंदर की जो है वो स्पिरिचुअलिटी की प्यास को बुझाने का वादा करते हैं, उन तंजीमों का आलाकार बन जाता है, फिर वो कारोबार नहीं करता। तो माय डियर यंगस्टर्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आप कारोबार को इबादत समझ के और कई लोगों की कफालत और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके सर पे है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए आप कारोबार करें और पैसा कमाने की कोशिश करें, और पैसा कमा के आप उसको अच्छी राह पे अच्छे तरीके से पैसा कमाएं, अच्छे तरीके से खर्च करें, तो इससे बड़ी इबादत पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकती। इसलिए कारोबार करने की तरफ माइल हों और गलत कॉन्सेप्ट से अपने आप को बचाएं। एंड यू मस्ट ट्राई टू अपग्रेड योर स्टेटस ऑफ लाइफ। अपना लाइफ का जो स्टेटस है उसको अप करने की कोशिश करें, ये अहम दीन है, मैं पूरे वसूख से कहता हूं। तीसरी वजह जो कारोबार नहीं करते नौजवान, वो क्या है? वो ये है कि अपनी जिंदगी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एनर्जेटिक फेज ऑफ योर लाइफ आप एक ट्रेडिशनल एजुकेशन में, रस्मी तालीमात में ज़ाया कर रहे होते हैं। ये स्कूल कॉलेज की डिग्रीज वगैरह, वो कागज़ का टुकड़ा जो आप हासिल करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उसके बाद आपको पता नहीं आपका क्या फ्यूचर है। मैं ये नहीं कहता कि आप कॉलेज ना जाएं, यूनिवर्सिटी ना जाएं, डिग्रीज हासिल ना करें, लेकिन कैसा मजाक है कि फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, कॉमर्स का स्टूडेंट होता है, लेकिन सारी ज़िंदगी कभी उसने एक पेंसिल तक नहीं फरोख्त की होती, और वो मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी भी कर रहा होता है, लेकिन वो कारोबार नहीं करता, क्योंकि कारोबार उसको जो है वो जेब नहीं देता। उसकी वजह यह है, या फिर उसके जहन में है कि वो या तो बड़ा कारोबार करेगा, और बड़े कारोबार के लिए पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, और छोटा कारोबार उसकी शख्सियत को, उसके ख़ानदान को, उसके स्टेटस को जेब नहीं देता। इस माइंडसेट से निकलें अगर आपने कारोबार करना। कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता, कारोबार होता है, और अक्सरियत कारोबार के अंदर जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे शुरू होने वाले कारोबारी लोगों की स्टोरीज हैं, जिन्होंने आसमान की बुलंदियों को छू है। तो यू मे बी वन ऑफ देम, आप ही उनमें से एक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए यू विल हैव टू डू प्रैक्टिकली। आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। सिर्फ बुक्स में आप हज़ारों बुक्स मैनेजमेंट की पढ़ लेंगे, आप हज़ारों बुक्स लीडरशिप की पढ़ लेंगे, आप हज़ारों बुक्स फाइनेंस और अकाउंट्स की पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करते, यू विल नॉट बी एबल टू डू एंड यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो। इसलिए कारोबार करें, प्रैक्टिकली करें। चौथी बड़ी वजह जो कारोबार नहीं करते पाकिस्तानी लोग, वो नौकरी का माइंडसेट है। नौकरी की तलाश में जब से पाकिस्तान बना, या जब से कम से कम मैंने होश संभाली, मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि सरकारी नौकरी कर लो या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर लो। मैं कभी भी नौकरी की मुखालफत नहीं करता, मैं कभी भी नौकरी की मुखालफत नहीं करता, लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में ये कहें
कि कारोबार जो है वो नहीं किया जा सकता, नौकरी क्यों की जा सकती, या नौकरी की तरफ आप क्यों माइल हैं? क्योंकि आप वाइट कॉलर जॉब चाहते हैं, मतलब अच्छे कपड़े पहने, अच्छा जो है वो सूटेड बिटेड होकर निकले, जो है वो आप जो है वो बस जॉब की, अपना काम किया और फिर आ गए, और महीने की तनख्वाह, कोई थ्रेट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, महीने के बाद तनख्वाह आनी है, अप्स एंड डाउन्स जो है वो उनको फेस आप करने की अहलियत नहीं रखते। याद रखें, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप जनरेशंस बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी जनरेशंस की किस्मत बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको कारोबार के क्राइसिस को, कारोबार के अप्स एंड डाउन्स को, कारोबार के थ्रेट्स को फेस करना पड़ेगा। देन यू विल बी एबल टू राइट योर ओन स्टोरी, फिर आप अपनी कहानी लिखेंगे। अगर आप आम लोगों की तरह आम तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको मुबारक हो, आप एंजॉय करें, गुजारें। ये वीडियो आपके लिए नहीं थी, क्योंकि ये वीडियो उन नौजवानों के लिए है जिनके लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि शबाब है अपने लहू की आग में जलने का नाम। ये जो ज़िंदगी है ना, अपने लहू की आग में जलने का नाम है। सख्त कोशिश है ज़िंदगी अंगमी, ये जो ज़िंदगी है ये सख्त कोशिश से शहद की तरह हो जाती है। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो इस कोशिश को एंजॉय करते हैं, इससे लुत्फ़ उठाते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान के मैक्सिमम नौजवान बिजनेस माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरियां तलाश करते रहेंगे। फिर आपको कारोबार करने के, नौकरी करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए आपको देश से प्रदेश होना ही पड़ेगा, मुल्क छोड़ना पड़ेगा, और आपके ख़ानदान पीछे होंगे, आप वहाँ होंगे। उसकी वजह से कितने फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे ये हम जानते हैं, क्योंकि मैं लीगल कंसल्टेंट भी हूँ और इन चीज़ों को हमने बड़ा करीब से देखा है। इसलिए माय डियर, कारोबार करें। और ये जो नौजवान है ना, जिसको आप अक्सर बड़े कह देते हैं कि अभी आप बच्चे हो, छोटे हो, बड़े भी यहाँ पे गलती करते हैं ना, जब उसकी मोस्ट एनर्जेटिक फेज ऑफ लाइफ गुजर जाता है तो उसके बाद उसको आप पैसे भी दे रहे होते, थमारे होते, जी कारोबार करो, बड़े भी रिस्क नहीं लेते, तो उस वक्त वो कारोबार करने के माइंडसेट से निकल चुका होता है, फिर लॉस ही लॉस होता है। तो यहाँ पे आपके लिए कोट करूँ कि मुसअब बिन उमैर जो थे वो एक सहाबी थे, और 16-17 साल की उम्र में वो एक ब्रांड थे। उनके शूज़, उनके परफ्यूम, उनके क्लॉथ्स, उनकी कम्युनिकेशन, वो जो है वो एक ब्रांड की तरह थी। ही वॉज वर्किंग लाइक ब्रांड। तो बी ब्रांड बाय योर ओन बिजनेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अगर पसंद आई है, ताकि अगली वीडियोज़ भी आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।